हाँ 45 से ऊपर कर दे, एमसीक्यू में कर दे, ये नहीं बनेगा। ये कितने में लेना अपने 80 पे? नहीं, ए 18 मार्क्स कटते हैं तो क्या जाता है एमसीक्यू को मिला के। नहीं आप कितने पे 80 लगा रही हो? क्या हुआ? 80 तो वो तो ए ग्रेड किस पे लगा रही है? 90 मार्क्स में से ए ग्रेड आ जाता है ना, 18 नंबर कटे। चले 20 भी कटे हैं तो कितने बनते? 40 प्लस 20 60। नहीं ना, फिर भी आता है। बी आएगा, मुझे लगता है किसी का भी नहीं हुआ काम। नहीं, जी जी नहीं पढ़ो चाहिए। पढ़ो। तो सबके 2 नंबर बढ़ा दे, सबके। कुछ लिखा होगा तो बढ़ाएंगे ना, अब क्या तो करेंगे। मैंने तो लिखा है मेरे सामने। फिर अभी होता है कि लॉन्ग नंबर काट देते हैं, एक तो हम उसका काटते हैं। मैंने नहीं काटे, मैं जबरदस्ती नंबर दिए हैं बच्चों को, क्योंकि उसका जो ना हालात बड़े खराब है। केस स्टडी तो किसी ने अच्छी नहीं की। केस स्टडी सब समझ ही नहीं आई थी, और पता नहीं क्या थी। जहाँ पे स्कूल में जाएगी कॉलेज में जाएगी, वो तो बड़ी आसान थी। और सीधी सीधी इसकी तो आई थी, घूम गई। तो आप पिछले चैप्टर से केस स्टडी देनी चाहिए, ये उससे भी देनी चाहिए थी। मैंने आपको 9 क्वेश्चंस दिए, ठीक है, मुझे बताया ना, अब मैं इतना भी। फिर 9 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, उसको प्रिपेयर कर लें, उन्हीं में से क्वेश्चन आए थे कि नहीं थे? उनके में से क्वेश्चन हाँ ऐसा था तो घुमा के मैं बाकी पूरा पढ़ लिया था। जो खाली 9 के आंसर है, कितना बजे तो कैसा होगा। तो 9 के आसरे पे तो कितने क्वेश्चन थे? 4 5 4 क्वेश्चन उसी में 9 में से थे, और कौन सा? मैंने तो कोई घुमाया नहीं था क्वेश्चन वैसे ही। एमसीक्यू में से 2 नंबर काटना, ज्यादा नहीं काटना। एमसीक्यू स्टिक कर दे, आंखें बंद करके एमसीक्यू साथ चेक करेंगे। तो मुझे देना चाहिए, मैं दे आया हूँ किसी को चेक करने के लिए। नहीं अभी नहीं हुआ है। तो मुझे तो किधर गए किधर से 2 दिन? जरूरत क्यों नहीं ही आए? नहीं है। क्यों नहीं आए 2 दिन? बीमार हुए थे। तो मुझे तो असाइनमेंट करके देने की जरूरत है, मैंने अपना पेपर दे दिया जी आपको, समझ आ चुकी होगी आपको। सही है। तो आज क्या पढ़ना है? कंज्यूमर सरप्लस। आगे जाए ये क्या जल्दी है आप? सबर का पढ़ी भी होती है ना, वो दोबारा पढ़ने में मजा नहीं आता। सबर का फल मीठा होता है। आम मिलता है। अच्छा नहीं, ये पेपर देखो ना, अच्छा हो गया, बार बार पढ़ने से आपके दिमाग में वो हो गया, रीइंफोर्स हो गई। आप तो कह रहे दिया आ रहा था, कह रहे अच्छा हो गया, कमाल कर रहे। कमाल इसलिए करना कि पूरी क्लास में अगर सेकंड हाईएस्ट है बी पे, बाकी पूरी क्लास डी नहीं और ना, यू। फिर सेकंड आई एस फर्स्ट आई चाहिए। डी और ई यू तो नहीं। इंशाल्लाह वो फिर के जो होंगे एमसीक्यू तो गलत हाँ शायद अभी मैंने उसको चेक नहीं किया, एमसीक्यूज नहीं चेक किए हो, कुछ। इंशाल्लाह उसके एमसीक्यू ज्यादा गलत। वो आपका जो है ना, जब इतनी नलायक क्लास हो ना तो थ्रेशोल्ड भी तो गिर जाता है ना। सर स्पेशल के मुताबिक मार्किंग करें ना, ग्रेड में। थ्रेशोल्ड का प्रॉब्लम। हाँ सर, बनता तो ऐसे ही, इतना मजा आएगा, फिर भी स्टार आएगा। एएस में नहीं ए स्टार होता। तो हाँ, ये वही बात हो गई है सर, मंथली से तो आ जाता। ठीक है, लाइट बोर्ड पे ये वाली चला दें। इंजमाम इंजमाम। चले जी, आज हमने स्टार्ट करने कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, थोड़ा सा लिख लें, अभी ऑनलाइन वाले ज्वाइन नहीं किया अभी तक, अब लिखना शुरू करें। इट इज एन एडिशनल बेनिफिट to only those consumers
who are paying a price for a good or service. Lower than their willingness and ability. इंजमाम, ये लाइट जला के देखो, चल जाएगी, ठीक है। मैसेज कर रहे हो? ये आजकल फेवरेट टॉपिक है इसका, आपके एग्जामिनर का। बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है, अगर आप देखेंगे 23 के पेपर्स, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कंज्यूमर सरप्लस से। एक लाइन और लिखना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
नहीं, एक ट्रायंगल का एक वो ले लिए पॉइंट। ये पी पी ले लें, P1 ले लें, लेकिन XAP वैसी ले लिए, 3 अल्फाबेट्स, कोई भी ले लें आप। शहरी बलोच अब 2 नामों से क्यों है? सैम सॉरी को मैंने अपने फोन और लैपटॉप से दोनों से किया था। अभी मैं यहाँ से लीव करके लैपटॉप से शिफ्ट होंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक आप में खैर है, तो कोई और ना हो। नहीं सर, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हमजा है ना, परेशान होने वाली बात नहीं है ना। जी सर। जी। हमजा वायर्स में से घुस के, वाईफाई से घुस के बंदे को पकड़ेगा। जी सर। सर साइबर सिक्योरिटी सर। क्या बात, इकोनॉमिक समझ आ रही है कि नहीं? साइबर सिक्योरिटी बाद की बात है, सर सर। पल्ले पड़ी है। जी सर। सही बात है। सर कोई टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कैसे पता चलेगा? सर वो तो अभी दूंगा ना। इस फ्राइडे को देना आपने चैप्टर नंबर 2 का। सर ठीक है, परसों चैप्टर 2 पूरा। क्यों? चले, हो गया। चले, कंज्यूमर सरप्लस जो है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंज्यूमर सरप्लस, सरप्लस जो है इकोनॉमिक्स में बेनिफिट को कहते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये बेनिफिट है। ठीक है, ये बेनिफिट है, लेकिन ये बेनिफिट कुछ कस्टमर्स को मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा। ठीक है, इट्स अ कंज्यूमर बेनिफिट। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट किसको? टू ओनली दोज कंज्यूमर्स। यहां से पता चल रहा है कि ये हर एक के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो who are having the ability to pay high price but they are actually paying a low price because the price has been set by the market. प्राइस कौन सेट कर रहा है? मार्केट। जब मार्केट प्राइस सेट करिए, फॉर एग्जांपल ये मार्केट की प्राइस सेट हुई है 20 रुपीज, मैं दिल में हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे 50 का मिलता तो मैं ले सकता था। ठीक है, आई एम हैप्पी कि 20, तो जो मैं 50 का ले सकता था, मैं दिमाग माइंड बना के आया कि मैं 50 का लूंगा इसको, तो वो 20 का मिला, तो 30 रुपीज इज माई एडिशनल बेनिफिट। द प्राइस आई वॉन्ट टू पे इज 50, बट एक्चुअली आई एम पेइंग 20 रुपीज। ठीक है ना? तो ये बहुत दफा आप मार्केट में जब जाते हैं, कुछ चीजों की प्राइसेस फिक्स नहीं होती। जहां प्राइसेस फिक्स होती हैं वहां नहीं, ये कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई नहीं होता। ये वहां होता है जहां प्राइसेस फिक्स नहीं होती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई, जो ज्यादातर जो प्राइसेस हैं जो डेली बेसिस पे चेंज होती है, चिकन की जैसे है या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की है, तो ये मार्केट जो हम पढ़ते हैं ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जो है इन मार्केट्स में अप्लाई होता है। ये वहां पे अप्लाई नहीं होगा, खादी पे अप्लाई नहीं हो रहा होगा, आपकी स्कूल फी पे अप्लाई नहीं होगा, वो तो आपको पता फिक्स प्राइस है हर टाइम पे। ठीक है, ये वहां होगा जहाँ प्राइसेस चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आदम मुझे कहता है जी कि चिकन जो है ना 500 रुपये किलो है सर। ठीक है, अब मैं माइंड सेट में गया, मुझे घर वालों ने कहा जी यार चिकन लेके आए। अब मैंने कहा जी ठीक है 500 रुपये किलो है, कितनी लेके आनी है जी? 10 किलो लेके आनी है। अब मैंने माइंड सेट क्या बनाया कि 5,000 की आएगी, 500 रुपये किलो है। लेकिन मैं जिस दिन मार्केट में गया वहां पता चला 300 रुपीज के जी होगी, उस दिन का रेट 300 पे चला गया। तो देखिए पर के जी आई एम गेटिंग अ 200 रुपीज बेनिफिट, दैट इज माई एडिशनल बेनिफिट। ठीक है, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस इज एन एडिशनल बेनिफिट टू ओनली दोज कंज्यूमर्स। ठीक है, फ्यू कंज्यूमर्स, नॉट ऑल, टू ओनली दोज कंज्यूमर्स हु हैज द एबिलिटी टू पे मोर प्राइस बट एक्चुअली दे आर पेइंग अ लो प्राइस बिकॉज द मार्केट हैज सेट द प्राइस लोअर एट दैट पर्टिकुलर डे। उस पर्टिकुलर डे पे उसने प्राइस जो है वो कम कर दी है। तो देखें, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल बेनिफिट टू ओनली दोज कंज्यूमर हु आर पेइंग अ प्राइस फॉर अ गुड सर्विस लोअर देन देयर विलिंगनेस एंड एबिलिटी प्राइस। ये उनकी विलिंगनेस एबिलिटी थी, ये ग्राफ के ऊपर। एक कस्टमर इतने पे ले सकता था, दूसरा कस्टमर इतने पे ले सकता था, तीसरे कस्टमर की विलिंगनेस एबिलिटी ये थी, फोर्थ की ये थी, फिफ्थ की ये थी। तो देखें, ये जो कस्टमर था इसकी तो इसको एडिशनल बेनिफिट नहीं हुआ। दिस पर्सन इज विलिंग टू पे दिस प्राइस, ही इज नॉट हैविंग एन एडिशनल बेनिफिट, बट द कस्टमर हु कैन पे हाई प्राइस ही इज गेटिंग द बेनिफिट, ये उसका बेनिफिट हो गया।
द कस्टमर हु कैन बाय एट दिस प्राइस उसको बेनिफिट हो गया, द कस्टमर हु कैन पे दिस प्राइस उसको बेनिफिट हो गया, एंड द कस्टमर हु कैन पे हाई प्राइस उसको बेनिफिट हो गया। तो ये देखिए पूरा जो ट्राइंगल है ना, तो एक आसानी के लिए आपको याद रखें डायग्रामेटिकली, कंज्यूमर सरप्लस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, वो ट्राइंगल की फॉर्म में होगा और जो चेंज होगा वो ट्रिपेजियम होगा। अभी मैं बनाता हूं, फिर बताता हूं आपको चेंज। तो कंज्यूमर सरप्लस कब चेंज होगा? जब प्राइस चेंज हो जाएगी। कंज्यूमर सरप्लस का लिंक प्राइस के साथ है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर बेनिफिट कम हो गया, प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा। तो ये देखें, कंज्यूमर सरप्लस राइज विद द फॉल इन प्राइस एंड फॉल विद द राइज इन प्राइस, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू ट्रेपेजियम। और ये हमेशा आपने क्या देखना है, ये तो मैंने विदाउट डिमांड एंड विदाउट सप्लाई बनाया ना ग्राफ, लेकिन ग्राफ पे जब आप बनाएंगे ये देखिए ऐसे बनेगा पूरी मार्केट का, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी एंड द प्राइस। तो ये देखें एरिया अबव द मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस है, इससे ऊपर का एरिया, और डिमांड से नीचे नीचे ये डिमांड है, ये प्राइस है। तो ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है कंज्यूमर सरप्लस, ये कंज्यूमर सरप्लस होगा। सर। जी जी श्याम। सर मतलब हम लोग इन शॉर्ट हम लोग कंज्यूमर सरप्लस को कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन, मतलब वही जो प्राइस आपने सोची और जो असल में होती है, वो जो उसके दरमियान वाला जो सारा डिफरेंस होता है कंज्यूमर सरप्लस होता है। जी जी, वो जो ठीक है प्राइस हमने सोची है उसको कहते हैं विलिंगनेस एबिलिटी प्राइस, और जो सर। एक्चुअल प्राइस है वो मार्केट प्राइस है। सर ठीक है, जी सर। और सर तो ये इसको जो निकाल। आपने जी जी श्याम जी। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने दूसरा ग्राफ बनाया है तो इसमें डिमांड का जो लाइन है तो वो लाइक ग्राफ को टच कर रही है, तो ये पॉसिबल है लाइक इन रियल लाइफ और जी वैसे? जी जी, आपने कंज्यूमर सरप्लस जब भी बनाना है ना, तो आपने उसको वाई एक्सिस पे टच करना है हमेशा, जब भी कंज्यूमर सरप्लस के क्वेश्चन में। बेशक आप वैसे नॉर्मल बनाते हैं ना, तो नॉर्मल आप ऐसे बना रहे होते हैं ना, ऐसे डिमांड ऐसे सप्लाई, ठीक है। लेकिन जब आप कंज्यूमर सरप्लस ट्राइंगल की फॉर्म में आएगा, ऐसे आप करोगे ना, ये ट्राइंगल नहीं बनता ना फिर। तो इसलिए वो कहता है कि जब आप कंज्यूमर सरप्लस बनाए तो कोशिश करें इसको ऐसे टच करने। और पॉसिबिलिटी इस तरीके से है ना शयान, जो आप पूछ रहे हो, इस प्राइस पे डिमांड जीरो भी तो हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी तो है। ऑन वेरी हाई प्राइसेस डिमांड इज गोइंग टू बी जीरो। सही है शयान? ओके सर। ओके सर। जी ठीक है, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो? आदम समझ आ गया? नाम गया यार वो कोने पे आ जाए। जैन, जैन आपका? इरफान? अर- अफान, अफान, अफान समझ आया? ये ओ लेवल में ये चीजें नहीं थी, ठीक है ना, ये नई नई चीजें जो ओ लेवल में नहीं थी, ठीक है, इनको अंडरस्टैंड करें। जैन समझ आइए कोई बात? ठीक है, तो देखिए एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल से, वैसे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, जैन जो है या अफान दोनों मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें मूवी देखने जाना है। साथ उन्होंने आदम को भी ऑफर मार ली कि चलो यार नई मूवी आ रही है, वो देखने चलते हैं। अब देखें, सबको पता है सिनेप्लेक्स के टिकट जो है फॉर एग्जाम्पल 800 रुपीज है, सबको पता है, ठीक है, 800 ही है, पता नहीं, मैं तो गया नहीं कभी से। कितना हो गया आजकल? 800 सपोज, अब 800, हाँ 800 जो है ना उसका टिकट है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जो मूवी है उसका फर्स्ट शो है, और वो मूवी भी जो है वो है बहुत ज्यादा कि वो जो है कि किसी का सीक्वल है, और आपको बहुत ज्यादा डेस्परेट है जी हमने पहला शो देखना है, वरना बहुत सारे जो है ना दोस्त हमारे स्पॉयलर्स हैं वो जो है ना बता देंगे एंड, तो हमने जो है ना पहला शो देखना है लाजमी। अब आदम कहता है जी मैं तो, मुझे अगर पहला शो जो है वो 1200 का भी मिलेगा मैं ले लूंगा, टिकट मुझे ब्लैक में भी मिल गया ना 1200 का, आई एम गोइंग टू बाय दैट। तो ये देखें आदम का जो विलिंगनेस है वो है 1200 रुपीज, ठीक है। अफान कहता है नहीं यार मैं ज्यादा पैसे नहीं खर्च करूंगा, मैं 1000 तक हुआ तो मैं लूंगा, इससे ज्यादा मुझे पैसे नहीं घर से नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैन जो है वो जरा ज्यादा सियाना है, वो कहता है जी मैं क्यों एक्स्ट्रा पैसे दूं, कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, स्पॉइलर, बेशक स्पॉइलर आ जाए, खैर है, मैं तो टिकट 200 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दूं,
जब टिकट 800 है तो मैं क्यों जो है ना 1200 का परचेज करूंगा। अब ये तीनों यार, ये देखिए घर से निकलते हुए इनकी विलिंगनेस एबिलिटी डिफरेंट है। हर कस्टमर का विलिंगनेस एबिलिटी फॉर अ प्रोडक्ट इज डिफरेंट, ठीक है। लेकिन होगा क्या, ये मार्केट में गए हैं और पता चला कि वहां पे जो एक्चुअल मार्केट प्राइस थी उस डे की वो 1000 थी। अब देखिए किसको बेनिफिट हुआ, आदम को कितने सर रुपए का बेनिफिट पहले हुआ। दो। नहीं सर बेनिफिट पहले उस वाले को प्राइस, बेनिफिट हुए, दूसरे को पहले उस वाले को तरह से बेनिफिट हुआ क्योंकि वो अब जो है पॉपकॉर्न भी खा लेगा साथ मूवी देखते हुए, ठीक है। तो आदम जो है ना वो तो बैठ गया। अफान जो है ना ये कहेगा बस यार पॉपकॉर्न तुम्हारे से शेयर करूंगा, मूवी देख लूंगा, ठीक है। और जैन जो ज्यादा सियाना था ना, ये बाहर अब पार्किंग में वेट करेगा ये वेट करेगा, शो खत्म होगा तो दोस्तों को साथ लेके जाना। तो ये देखें, अब ये देखें तो कंज्यूमर सरप्लस किसको हुआ, खाली इसको। लेकिन अगर प्राइस, फॉर एग्जाम्पल देखें, ये जो मैंने ये वाला पॉइंट है ना इसको अंडरस्टैंड करें, अगर प्राइस 800 होती फिर क्या होता जी, ये पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक भी ले लेता, इसको भी बेनिफिट होता, ये भी पॉपकॉर्न खा लेता और ये बगैर पॉपकॉर्न के मूवी देख लेता। तो देखिए जब प्राइस फॉल करेगी, प्राइस फॉल करेगी तो आपका कंज्यूमर सब बढ़ जाएगा। देखिए 600 हो गया, ठीक है ना, 600 हो गया, पहले 200 तो खाली। तो जैसे वैसे निकालते ऐसे नहीं है, ग्राफ पे हम निकालेंगे फॉर्मूलाज के साथ लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर सरप्लस राइज करेगा और प्राइस राइज करेगी तो कंज्यूमर सरप्लस फॉल करेगा। तो इसलिए मार्केट के अंदर जो प्राइस होती है, जिसकी जिन चीजों की प्राइस सेट नहीं होती, जिनकी प्राइस फिक्स है, वहां तो निकालने का फायदा ही नहीं है। एवरीबडी नोज दैट कि ये फॉर एग्जांपल बोनांजा का ये स्वेटर है तो इतने का मिलेगा, सबको पता है फिक्स प्राइस है, ठीक है। उसमें विलिंगनेस एबिलिटी फिर वो मैटर नहीं करती और प्राइस मैटर नहीं करती, ये वो है जो मार्केट प्राइस सेट करती है। तो वहां पे हमने देखना होता है। हमजा कुछ पूछ रहे हैं आप? सर मैं ये पूछ रहा था कि वो जो आपने जिस तरह पिछले वाला किया था कि 800 एंड 1000, तो उसमें सर जी वो -200 वाला और वो जो है तो वो फिर सर किस तरह वो फिर प्रोड्यूसर सरप्लस बन जाएगा, मतलब जी, वो ऑपोजिट हो आप गया। समझेंगे कि हाँ वो प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर आ जाएगा, वो कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव होगा। इसका मतलब वो कस्टमर नहीं ले सकता, वो मार्केट में परचेज नहीं कर सकता, बाय नहीं कर सकता सर क्योंकि इसके नीचे जो ट्रायंगल के नीचे दूसरी ट्रायंगल बनती है ना, ये देखो, ये डिमांड है ना, ये सप्लाई है, इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ये अगर कंज्यूमर सरप्लस है तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस जो हम कल करेंगे ना वो प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं है। तो जितना आप प्राइस बढ़ाते जाएंगे उतना प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज करता जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस फॉल करता जाएगा। यानी प्रोड्यूसर का बेनिफिट ज्यादा हो गया। अगर टिकट 1200 का हो जाएगा 800 वाला, तो प्रोड्यूसर को बेनिफिट हो गया, कंज्यूमर को नुकसान हो गया। 1000 पे होगा तो प्रोड्यूसर को थोड़ा सा लॉस हो गया, कंज्यूमर को बेनिफिट हो गया। तो जितनी प्राइस कम होती जाएगी कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता जाएगा, वो कंज्यूमर सरप्लस जब बढ़ता जाएगा तो इट मींस के इट इज सब्स्टिट्यूटिंग द प्रोड्यूसर सरप्लस। और जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी उतना कंज्यूमर सरप्लस कम होता जाएगा, इसका मतलब है इट इज सब्स्टिट्यूटिंग द प्रोड्यूसर सरप्लस। टैक्स और सब्सिडी में दोनों का बढ़ता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों, क्योंकि दोनों शेयर करते हैं ना। और इस तरीके से जो टैक्स है उसके अंदर दोनों का गिरेगा, क्योंकि दोनों शेयरिंग कर रहे होते हैं, टैक्सेशन की भी और सब्सिडी की भी। आगे समझ? सर एनी क्वेश्चन? नो सर। तो अब देखें कंज्यूमर सरप्लस चेंज कैसे होगा। ग्राफिकली देखते हैं, वो तो हमने देख लिया प्राइस से चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब हमने एक चीज याद रखनी है कि जब भी अपने कंज्यूमर सरप्लस को का चेंज दिखाना है ना, अपने सप्लाई को शिफ्ट करना है, ठीक है, डिमांड को नहीं शिफ्ट करना, ठीक है। तो देखें अब जैसे हाउ डज कंज्यूमर सरप्लस फॉल, हाउ डज कंज्यूमर सरप्लस फॉल्स, वो हमने ऑलरेडी बता दिया है, व्हेन द प्राइस राइजेस। तो ये देखें डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी एंड द प्राइस। अब देखें इसको ना, आपने एग्जामिनर जो है ना वो आपको रिकमेंड करता है कि आप उसको अल्फाबेट्स यूज करें, डोंट गिव द न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो उसका बेस्ट वे ये होता है कि आप देखें इसमें
इसको इस वाले अल्फाबेट को कोई चीज ले ले, जैसे एक्स ले ले, आर ले ले, टी ले ले, जो भी लेना अल्फाबेट में, तो देखिए इसमें है ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस इज पी ई एक्स, ट्राइंगल, ट्राइंगल पी एक्स। तो आप जब लिखेंगे ना ऐसे, दिस इज द वे टू राइट द एसे, ठीक है। इन द अबव ग्राफ द ट्राइंगल पी ई एक्स इज द कंज्यूमर surplus. Now what happened when the price rises? How the price rises? Price rise होगी with the supply shift inward. अब ये कॉस्ट भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, इनडायरेक्ट टैक्स लग गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, E1 दिस इज Q1 एंड द P1। बहुत गौर से देखें मैं क्या कर रहा हूं। तो ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस वाज PX, नाउ न्यू कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, P1 E1 X, ये ट्राइंगल छोटी रहेगी। व्हाट इज द ट्रेपेजियम, ये देखें, दिस इज द चेंज। तो डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस इज शोन बाय अ ट्रेपेजियम PE P1, PE P1, ये फॉल हो गया कंज्यूमर सरप्लस। तो इस तरह लिखना है आपने, बहुत आसान है मार्क्स लेने, अगर आप सिर्फ लैंग्वेज अपनी सही कर ले। यहां से जो मैं सिखाता हूं उस लैंग्वेज पे चलें, ठीक है। तो इन द अबव ग्राफ ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस PEX ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई शिफ्ट टू द लेफ्ट and the consumer surplus falls to P1 E1X, and now the decrease in the consumer surplus was shown by a trapezium PE E1 P1। बस ये लैंग्वेज यूज करनी है आपने। बाकी लेबलिंग याद रखनी है आपने, हमेशा करनी है, प्राइस एंड क्वांटिटी पर टाइम, क्योंकि एग्जाम में आप फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं ना ग्राफ, उसमें आपने करना होता है। जी ऑनलाइन समझ आ रहा है, शयान, शारी, जी सर आ रहा है। हमजा, जी सर सर सर। तो प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर का बेनिफिट फॉल करेगा। जी जी, अभी कंज्यूमर सर्विस भी तो रहता है, क्या टाइम मशीन लगाएंगे? हाँ नहीं, अभी इसमें वो कैलकुलेशन रहती है सर। 40 मिनट गुजर जाने चाहिए सर। ये मैं बताऊंगा, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगेगा, वो भी करते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं, पहले आप इसको उस पर देख लेना, स्टेप बाय स्टेप चले ना, ऐसे फिर वो सारा कुछ मिक्सअप हो जाता है। हाउ डज कंज्यूमर सरप्लस राइजेस विद द फॉल इन प्राइसेस, ठीक है, वो मैंने पीछे लिख दिया था पिछले वाले जो बोर्ड पे। अब देखें कंज्यूमर सरप्लस राइज कैसे होगा, ये डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी एंड पी, प्राइस। तो ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस इज PEX PX, ठीक है। अब कंज्यूमर सरप्लस को इंक्रीज दिखाना है ना, तो प्राइस गिरानी है आपने। तो प्राइस गिराने के लिए इट इज नेसेसरी दैट सप्लाई शिफ्ट टू द राइट, अपने सप्लाई को राइट पे शिफ्ट करना है। अब वो कोई भी हो सकती है रीजन, जैसे अभी ये हम कह रहे थे सब्सिडी से, ये देखें, अब देखें न्यू कंज्यूमर सरप्लस, वो बिल्कुल वैसे ही है, न्यू कंज्यूमर सरप्लस इज P1 E1 X, ठीक है। और इसका भी वो जो होगा, अब इस पे वर्ड आप यूज करेंगे इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, इसमें डिक्रीज का वर्ड यूज करना है क्योंकि प्राइस बढ़ रही थी, यहां पे प्राइस कम हो रही है, तो इसलिए कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज करना है। सही है सर। डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, न्यू कंज्यूमर सरप्लस। यार ये कहाँ से, अमेरिका से बननी है ग्लासेस, बनवा लो यार। फिर वो कह रहे ग्लास नहीं आ रहा है। क्या बात है, खास खास गिलास है।
एक दिन में ऐनक मिल जाती है। पूरा ईयर्स मुक जाना है और ग्लासेस नहीं बननी। फिर तो आप क्या कराना है इसमें इसी में अभी वो कराने हैं, कैलकुलेशन करनी है, फिर लास्ट सीरीज भी करानी है ना। तभी ऊपर नीचे आएगी हाँ, पढ़ने दो बाकियों को। तो क्या मतलब मैं नहीं पढ़ नहीं, अब आपको आता होगा ना, तो इसलिए आपको जल्दी। आपने अभी पेपर दिया ना, आपने रिवीजन की होगी ना सारी। क्या जितना मर्जी पढ़ से भी आएगा फाइनल में तो ये होगा ना, थ्रेशोल्ड है ना। सर आप अपने टेस्ट के मुताबिक नहीं। यही चाहिए अच्छा, ठीक है। सर फिर बिजनेस से भी बीएससी आएगा बड़ा फिर अच्छा नहीं हुआ आज पेपर? वो बहुत अच्छा है बिजनेस में तो अच्छा होने सालों की नहीं है हाँ। सारा पेपर पे जैसा कि पैटर्न ही है ना, देखो ना, ये ऐसे क्वेश्चन है ना, बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में पूरे पूरे मार्क्स नहीं आते ना, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी है। इकोनॉमिक्स आराम से आ जाते हैं बिजनेस से बिल्कुल ही नहीं आ सकते, इकोनॉमिक्स में भी नहीं आ सकते, मुश्किल होते हैं ना पूरे नंबर, क्योंकि आपके वो जो उसमें आपके कट जाते हैं ना। वो स्कूल को ये चाहिए कि थ्रेशोल्ड बनाए ना। अब देखें, आपका फाइनल एग्जाम में 25 पे 60, 25 आउट ऑफ 60 पे ग्रेड है। अब आपके स्कूल में जो ये बाकी स्कूलों में वो 45 आउट ऑफ 60 पे या 50 आउट ऑफ 60 पे ग्रेड देते हैं। अब हम आपको उस तरह तो नहीं कर सकते खुले नंबर दे दें एंड पे आपके जी वो नहीं आया। हमने भी उसी तरीके से मार्किंग करनी है ना, जो तरीका होता है। आप स्कूल से कहेंगे उनको जनों के थ्रेशोल्ड लगा देंगे आप। ऐसे लिखे ऐसे कर देंगे ना, ओरिजिनल मार्क्स आर बी ग्रेड, न्यू मार्क्स आर न्यू एम मार्क्स ए ग्रेड। सही है। चलिए ठीक है। एनी क्वेश्चन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो बताएं। तो देखिए, कंज्यूमर सरप्लस का चेंज दिखाना है ना आपने, तो अपने सप्लाई को शिफ्ट करना है, डिमांड को नहीं शिफ्ट करना। तो सप्लाई कर्व को शिफ्ट करके, क्योंकि प्राइस आपने ये दिखाना है कि कंज्यूमर सरप्लस फॉल करेगा जब प्राइस राइज करेगी, ठीक है, और कंज्यूमर सरप्लस राइज करेगा जब प्राइस फॉल करेगी। वो पिछले उसमें लिख लिया था ना, इसलिए मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया। तो वो प्राइस चेंज जो आपने दिखानी है वो आप दिखाएंगी थ्रू द चेंज इन द सप्लाई, शिफ्ट इन द सप्लाई। ये है इंट्रोडक्शन कंज्यूमर सरप्लस। इतना भी लिख लेना, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है तो आधे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपने बहुत ज्यादा वो नहीं करना होता। देखिए मैं बता रहा हूँ 25 to 30 में ए ग्रेड बनता है, 50% भी नहीं बनता आउट ऑफ 60। लेकिन क्यों थ्रेशोल्ड गिरता है कि आप लिखते लैंग्वेज ठीक नहीं है, लैंग्वेज गलत होती है। लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज देखिए बड़ा सिंपल सा है, किसको शिफ्ट करना है किसको नहीं शिफ्ट करना है। और एग्जामिनेशन प्रेशर इतना है कि मैं अभी भी पेपर चेक कर रहा था इनके स्कूल के, वो डिमांड को सप्लाई, सप्लाई को डिमांड लिखा हुआ है, इन्हें लेबल कर दी, उल्टा लेबल कर दी। पैनिक, एग्जामिनेशन जो है प्रेशर, उन्होंने इसको सप्लाई कर दी डिमांड, तो एग्जामिनर ऐसे करके काट देता बिल्कुल, वो नहीं लिहाज करता। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। अच्छा, डिमोटिवेट नहीं करो, सही है। अब देखें, ये जो कंज्यूमर सरप्लस है, ये मैंने बताया आपको, ये ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल्स हैं, और ये जो है ना ये आपका ट्रेपीजियम है, ये जो डिक्रीज इंक्रीज है। अब अगर न्यूमेरिकली अगर आपने निकालना है इसको, ठीक है, तो आपको फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे ट्राइंगल्स के और ट्रेपीजियम, ठीक है जी। जैसे ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, अगर आपने कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकली, तो वो मैंने बताया ट्राइंगल से निकलेगा। तो ट्राइंगल में अगर आपका जो फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला है जे ये। तो ये ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ, हाँ, एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। सर तो ये जो कंज्यूमर सरप्लसेज है ना, ये सॉरी कंज्यूमर सरप्लस जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल आपने ये दिखानी है, अगर उसमें आएगा तो वो न्यूमेरिकली आपने कैलकुलेट करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है इंक्रीज और डिक्रीज इन द अबव ग्राफ, व्हाट इज एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर सरप्लस और व्हाट इज द डिक्रीज इन द कंज्यूमर सरप्लस। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज आपका क्या है, यानी चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस क्या है आपका ट्रेपीजियम,
और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये लिख लें फॉर्मूला। नहीं भी मैथ्स पढ़ी हुई तो ये थोड़ा सा एक दो चीजें आपको लिख लें, इतना मुश्किल नहीं है। सही है, वो वैल्यूज होंगी, मुश्किल नहीं है, तो मैथ्स थोड़ी है, इकोनॉमिक्स है। अभी निकाल लेते हैं, 2 मिनट लगते हैं। ये देखिए वैल्यूज होंगी ना, एमसीक्यूज में आएगा ना ये। ऐसे तो ऐसे में थोड़ी बताना है आपने ये चीज, ऐसे में जहां तक मैंने बताया बस वहीं तक काम करना है बस चीज। लेकिन जब एमसीक्यूज में फॉर एग्जांपल वो आपको वैल्यूज दे देता है, जैसे दिस प्राइस, वो कहता है इट्स 10 रुपीज और न्यू, सॉरी ओरिजिनल प्राइस, ठीक है जी। ये हाइट होगी ना ट्रेपीजियम की, ये हाइट है, ये सम ऑफ पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अगर ये P1 10 है, कर लेते हैं ना, कर लेते हैं अभी, और ये सपोज 6 है, ओरिजिनल प्राइस 6 थी और 6 पे जो क्वांटिटी थी वो थी सपोज 1000 यूनिट्स, और 10 पे क्वांटिटी हो गई है सपोज 800 यूनिट्स। जी फॉलो करें सारे ऑनलाइन, अब देखें। अब वो कहते हैं व्हाट इज द इंक्रीज इन डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, तो यहाँ पे डिक्रीज हो गया ना कंज्यूमर सरप्लस, कितना डिक्रीज हुआ? तो आपने क्या करना है, हाफ इंटू इस ट्रेपीजियम की हाइट 10 माइनस 6 कितना होता है 4, और सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ये किसको शो कर रहा है 800, नीचे किसको शो कर रहा है 1000, तो 1800 हो गया, $3600। तो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो $3600 से डिक्रीज हो गया। बस इस तरह निकालना है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ठीक है अरुण? अच्छा, अगर वो चेंज ना मांगता, कहता ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस कितना था, उसके लिए देखिए ट्राइंगल, ये और ये। अब हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए इसके लिए, इट्स इंपॉर्टेंट। अगर एक्स की वैल्यू नहीं गिवन होगी हम नहीं निकाल सकते। चेंज तो निकल सकता है P और P1 से, लेकिन अगर वो कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस बताएं कितना होता है, तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए हमें ये वाली वैल्यू देनी लाजमी होनी चाहिए। सपोज ये 14 है, अब देखें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, अब ये बेस इसकी ये हो जाएगी, ये सॉरी हाइट ये हो जाएगी 14 माइनस 6 8, और बेस कितनी हो जाएगी 800 ओरिजिनल जो था। नहीं सॉरी 1000 आएगा, हाँ सॉरी, ओरिजिनल जो है 1000 ये नहीं है ना, ओरिजिनल ये है। तो 14 माइनस 6 होगी बेस, सॉरी हाइट, और बेस होगी 1000 सीएस के लिए इक्विलिब्रियम जो ओरिजिनल है। जी। अरे नहीं, CS नया मांगा है पुराना मांगा है? अगर पुराना मांगेगा तो ओरिजिनल ई लेना है, और नया मांगेगा तो E1 लेना है। सर, जी 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 बताएं। तो सर ये सवाल P1 में इसके मतलब पूछता है? जी P1 में पूछता है ये वाले ना, ये P1 में आते हैं ओके सर। क्वेश्चन। सर अगर किसी में मैथ्स वीक हो तो फिर? जी नहीं, मैथ्स मैं कह रहा वीक और सर, स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है ना, आप इसको बस याद रखें ना, ये कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं आपने। अच्छा देते हैं ना छुट्टी, क्या होगी?
मैंने अभी क्या करना है? मैं एक MCQ कराना है। सर अगर हम लोग आपको CI में साथ ले जाएं फिर? मुझे साथ लेके जाना है, ले जाएं। सर यही में कैसे लेके जाएंगे, जेब में डाल के? मैंने जेब में आना नहीं है आपकी। फिर उसके लिए हमें जैपनीज से कांटेक्ट करना पड़ेगा, कोई ना कोई हल बता देंगे। जी देखें कोई मसला किसी को? सर आप ऐसे एकेडमी में कब से कब तक होते हैं? मैं बस ये होता हूँ 5 से 7 तक। क्यों? सर फ्राइडे को भी होते हैं आप? नहीं, क्यों, खैरियत थी? सर वैसे ही मिलने आएंगे। अच्छा वैसे आना मिलने, आ जाना। 5 to 7 होता हूँ। सर पेट्रोल आपकी तरफ से। सही है। किधर रहते हो? सर DHA 5। अच्छा दूर है। बस वो करके आना, सिंक्रोनाइज कर। सर इसी वजह से तो मैंने कहा कि पेट्रोल आपकी तरफ से। सही है। जी देखें कोई किसी को मसला हो। कोशिश की है ढूंढने की, बस ये काम का टाइम नहीं मिलता। चलो वो वैसे यहाँ से वैसे देख लेते हैं, मुझे याद है जुबानी भी। उसे इस तरह MCQ था, एक अभी आया हुआ था ना, वो ऐसे उसने बनाई हुई थी डिमांड। उसने कहा प्राइस वॉज $7 एंड नाउ द प्राइस हैज गॉन टू $4। हाँ ठीक है, और वो उसने दिया हुआ था 2000 एंड 3000। और उसको कहता व्हाट इज इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस? इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस निकाल लें जल्दी से। क्वेश्चन था इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस। जी बीजीएम से पढ़ लेना कितना बना। ये लगाए ना, फॉर्मूला लगाए ना प्रॉपर। ठीक है, बगैर कैलकुलेशन करके कहते ठीक है, आपने किए सही है। लेकिन ये पता लग जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। जी 15,000/2। हाँ, इंक्रीज इन कंज्यूमर सर्विसेज 7,500। तो बस 50 जी ये 5,000 ये हो गया ना, 5,000 इंटू 3। है ना? ये 3 का डिफरेंस है ना, हाइट 3 बनती है ये, तो ये 3 आ गया डिफरेंस, ये दोनों को सम ऑफ पैरेलल लाइंस 5,000 बनता है। तो 5,000 इंटू 3 15,000 हो गया, और हाफ से डिवाइड करना है, यानी 2 से डिवाइड कर ले 7,500। सही है। चलें बस, छुट्टी ईमान जो है ना बस बहुत तंग करती है। कल इसकी इलास्टिसिटी के साथ डिस्कस करेंगे। 2 मिनट पहले छुट्टी नहीं था तो बहुत फ्रेश सारी छुट्टी है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। नाम लिखा ना आपने? आपने कल भेजा था? कल दिए, कल वाले नहीं चेक हुए, कल ला दूंगा सर।